स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल विकास मैथमेटिक्स क्लास में। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ बहुपद क्लास 10th का, जो कि चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। और हम लोग बहुपद को बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें चर क्या होता है और एक अचर क्या होता है। जी हाँ, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें चर किसे कहते हैं और एक अचर किसे कहते हैं। जी दोस्तों, देखिए ये दोनों को हम लोग बहुत अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बहुपद है यही दोनों पर टिका हुआ है। जी इसको समझ लीजिएगा ना कि चर किसे कहते हैं और अचर, तो बहुपद चुटकी में बना लीजिएगा, ठीक है। तो बात आता है कि चर किसे कहते हैं सर, चर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, चर कहा जाता है यानी कि जिसका मान बदलता है उसे हम चर कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं जी, चर कहते हैं। तो ऐसा कौन है सर, तो ए है, बी है, सी है, डी है, डॉट 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 एक्स, वाई एंड जेड। जी हाँ, ये सब क्या है, तो चर है, इस सब का मान बदलता है। जी हाँ, तो बोलिएगा कि ऐ गुरु जी, ऐ सर इस सब का मान कैसे बदलेगा, हम कैसे जानेंगे कि इसका चर है। आपने तो कह दिया कि बाबू जिसका मान बदलता है उसे हम चर कहते हैं, तो इसका मान कैसे बदलेगा थोड़ा सा हम लोग को बता दीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं, जिसका मान बदलेगा उसे हम चर कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x प्लस 4 बराबर में दिया है 8, ठीक है। और एक इक्वेशन लेते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है दोनों x के फॉर्म में है, ठीक है, दोनों क्या है, x के फॉर्म में है। लेकिन जब हम ये दोनों में x का मान निकालेंगे तो देखिएगा अलग आएगा। देखिए यहां से x का मान निकालेंगे तो 8 माइनस में जाएगा 4, तो यहां से x का मान आ जाएगा 4, ठीक है। और जब यहां से x का मान निकालेंगे तो 4 और ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो x का मान आ जाएगा 6। देखिए क्या कुछ समझ में आया। देखिए तो जो आपका जो दोनों जो समीकरण दिया गया था दोनों क्या था बाबू, तो x में था, लेकिन जब x का मान निकाले हैं तो दोनों का हो गया, अलग हो गया। जी हाँ, देखिए तो यहाँ पे x बदल गया बंधु जी, s बदल गया, इसलिए x का हो गया तो चर हो गया। जी यानी जिसका मान बदलता उसे चर कहते हैं, समझ में आ गया। अब आता है अचर। तो दोस्तों लोग, अचर कहा जाता है कि जिसका मान नहीं बदलता, जी एकदम बदलबे नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो ऐसा क्या है गुरु जी जिसका मान नहीं बदलता है, तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के गिनती आता होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि जितना भी आप नंबर देखते हैं ये सब क्या है, अचर होता है। क्या है जी, अचर है। तो यहाँ पे बोलेंगे, समझेंगे कि सर अचर ये सब क्यों है। आप तो बताएं कि जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो अचर कहते हैं। तो क्या ये सब नहीं बदलता है, जी नहीं बदलता है, ये सब कभी भी नहीं बदलता है। क्या आप लोग जब बचपन में थे तो आप लोग गिनती पढ़ते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट डॉट में पढ़ते जाते होंगे। लेकिन जब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 10 क्लास में, तो क्या वो गिनती का चेंज हो गया, क्या गिनती बदल गया, नहीं ना। यानी कि जो नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास होगा बाबू कि चर और अचर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या है। जी हाँ दोस्तों लोग, अब मेन टॉपिक क्या है, तो बहुपद है। आपका मेन जो टॉपिक है वो क्या है सर, तो बहुपद है। तो जो बहुपद होता है सर, हम बताएं ना कि बहुपद में दो ही बात है, एक है चर और एक है अचर, और दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चर। जी हाँ दोस्तों लोग, चर को दम अच्छा समझ गए, जिसका मान बदलता है उसे चर कहता है। यानी कि मैंने रूप से याद रखिएगा आप लोग, यानी कि एबीसीडी वाले को क्या कहते हैं सर, तो क्या कहते हैं, तो चर कहते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे बात आता है कि बहुपद क्या है, तो सुनिए दोस्तों लोग, बहुपद उसे कहेंगे जो चर का घात, चर का पावर
पूर्ण संख्या में हो उसे हम क्या कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद उसे कहेंगे, बहुपद उसे कहा जाता है जो चर का घात, चर का पावर क्या रहता है, तो पूर्ण संख्या रहता है। अब बात आता है सर कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। कौन नंबर सर, होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कि वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या इसका अंत बता सकते हैं जी, जी नहीं, संख्या का भी अंत नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि ये सब जो संख्या है सर, ये सब क्या है, तो सब क्या है, तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो बहुपद उसे बोलेंगे, बहुपद उसे कहेंगे जो चर का घात, हमको अचर से मतलब नहीं है गुरुजी, चर से मतलब है, यानी कि चर का जो घात है, चर का जो पावर रहेगा वहां पे आपका पूर्ण संख्या रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, तो बहुपद कहते हैं। तो सर कुछ ऐसा बता दीजिए, हम लोग कुछ ऐसा दिखा दीजिए जिससे हम लोग को पता चल जाएगा यही सब बहुपद होगा और बहुपद नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पे बहुत अच्छा से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बाबू एक से, बताइए ये चर है कि अचर है, चर है कि अचर है, बताइएगा। तो क्या है गुरुजी, चर है, क्या है जी, चर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चर है इसका जो पावर है, पावर कहाँ रहता है जी, ऊपर आता है, कहाँ रहता है सर, तो ऊपर आता है, ठीक है। तो जो पावर है सर, क्या इसका जो घात है, पावर है, क्या पूर्ण संख्या में है, अगर पूर्ण संख्या में रहेगा तो बहुपद होगा और पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों लोग, आप लोगों ने सही सुना कि अगर चर का पावर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा और अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिए पहले में एक से, ये तो एक क्या है, तो चर है, तो इसका जो घात है देखिए, तो यहाँ पे पावर कुछ लिखा नहीं है, तो जब कुछ ना लिखता है ना दोस्तों तो जीरो मत मानिएगा, ठीक है ना, वन रहता। अब जीरो काहे नहीं मानते हैं गुरुजी, तो पावर जीरो नहीं रहता। अगर किसी के पावर जीरो रहता है ना दोस्तों लोग, तो उसका मान एक होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में, भेंट किए थे ना जी, कि किसी के पावर जीरो तो उसका मान एक होता। तब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक्स लिखे हैं, तब हम कैसे जीरो मान सकते हैं, जीरो नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है गुरुजी, एक रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स के पावर तो 1 हो गया, क्या 1 पूर्ण संख्या है, क्या 1 पूर्ण संख्या है, तो बोलिएगा जी हाँ सर 1 तो पूर्ण संख्या है। देख लीजिए 1 तो पूर्ण संख्या है, इसलिए x क्या है, तो बहुपद है, x क्या हो जाएगा सर, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर देखिए एकदम बहुपद को एकदम दिमाग से एकदम निकाल देना कि सर नहीं समझ में आता है, आज के बाद बहुपद एकदम डायरेक्ट दिमाग में ढुक जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर देगा कि 2x के पावर 4 क्या बहुपद होगा सर, बताइए बहुपद होगा सर, बोलिए जी हाँ बहुपद होगा। कैसे सर, हमको समझाइए। तो देखिए बहुपद बोले थे कि चर का जो पावर रहेगा एक पूर्ण संख्या में रहेगा, क्या रहेगा सर, तो पूर्ण संख्या में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो जो यहाँ पे देखिए तो चर है, चार कौन है सर, तो x है, और x के पावर कितना है सर, 4 है ना, x के पावर कितना है सर, 4 है। अब जो 4 है, क्या 4 पूर्ण संख्या है सर, बोलिएगा हाँ सर 4 तो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी क्या होगा सर, तो बहुपद होगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों लोग। फिर देखिए तीसरा एग्जांपल, जैसे बोले कि 7y प्लस 3, 7y प्लस 3 क्या बहुपद है सर, बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं चर, तो चर कौन है सर, y है, चर कौन है सर, तो y है। अब इसका जो पावर देखना है हमको, तो पावर कैसे रहना चाहिए सर, तो पूर्ण संख्या रहना चाहिए। तो y के पावर कितना दोस्तों, 1 है। अभी बताएं कि जब कुछ ना रहता है तो वहां पे 1 रहता ही रहता है, ठीक है। तो y की पावर 1 हो गया, ये जो 1 है यह एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद होगा, बहुपद होगा, ठीक है। एकदम अच्छा से हम आप लोग को क्लियर कर देंगे कि बहुपद कैसे का, तो समझ में नहीं आता है सर। देखिए हम समझाते हैं एकदम
ठीक है। इसके बाद 2x² प्लस 5x-9 ये क्या बहुपद है सर? बोलिए बहुपद है। पहले हम चेक करेंगे कि जो चर है इसका पावर पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। देखिए x² है, पूर्ण संख्या है, x के पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद होगा। समझ में आ रहा है ना? बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद होगा, ये सब बहुपद है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अच्छा आप लोग बोलिए तो जो 5 है क्या 5 बहुपद है? ओनली फॉर 5 कह रहे हैं सर, 5 बहुपद है, बताइए तो 5 बहुपद है? तो हम बोलेंगे जी हाँ सर 5 में बहुपद है। कैसे गुरुजी 5 कैसे है? आपने तो बताया कि बाबू बहुपद में चर रहेगा और चर के घात पूर्ण संख्या में रहेगा, तो क्या यहाँ पे तो चर दिख ही ना रहा हमको, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इसको बहुपद है? तो देखिए इसको हम कैसे बहुपद बनाते हैं, ठीक है। ये जो 5 है कि हम 5 को 5 गुने 1 कर सकते हैं जी, हम कर सकते हैं, 5 को 5 गुने 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 है, बताइए बाबू 1 है ना जी, हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 0, x के पावर 0। अभी हम बताए थे कि किसी भी चर के पावर या किसी भी अचर के पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हमको क्या चर दिखा सर? चर दिख गया सर। क्या ये जो चर है उसका जो घात है क्या पूर्ण संख्या है सर? देखिए तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगा? तो बहुपद होगा, यानी कि 5 भी बहुपद होगा। यानी कोई भी नंबर ले ली सर, 100, 50, 20 सब बहुपद होगा। क्या 20 बहुपद नहीं है? क्या 40 बहुपद नहीं है? तो बहुपद होगा। तो क्या समझ में आ गया कि बहुपद है कि नहीं है? अच्छा एग्जाम्पल और देखिए, अच्छा हम बात करें कि सर रूट में 2x क्या बहुपद है? रूट में 2x क्या बहुपद है? तो यहाँ पे देखेंगे कि सर चर जो है उस चर का पावर कितना है सर? 1 है, और जब 1 है तो 1 कौन सी है संख्या सर? तो पूर्ण संख्या, इसलिए क्या होगा? तो ये बहुपद होगा, बहुपद होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अच्छा हम बात करें कि रूट में 3y ये क्या बहुपद है सर? रूट 3y बहुपद है, ठीक है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए ये जो रूट है, रूट तो दोनों पर है सर, रूट दोनों पर है, रूट 3 और इंटू में रूट y, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रूट 3 रह दीजिए, ये जो रूट y है ना, रूट y, रूट का मतलब अब लोग पढ़े होंगे, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो देखिए तो इसका जो चर है, चर का जो पावर है ये क्या पूर्ण संख्या है सर? पूर्ण संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर। और जब पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो बहुपद होगा सर? बहुपद भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए रहेगा x² प्लस x के पावर -3 प्लस में 5, ये क्या बहुपद है सर? बहुपद है, तो आप जवाब दीजिएगा कि बहुपद नहीं है सर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चर है इसका चर के पावर तो जो 2 है ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन आगे भी हमको बढ़ के देखना कि आगे भी पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो x है इसका पावर देखिए कितना है? तो -3 है, और जब -3 है तो क्या -3 पूर्ण संख्या है? देखिए तो पूर्ण संख्या है जी? नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब पावर -3 हो गया तो पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद कौन है, कौन होगा, कौन नहीं होगा, तो बहुपद समझ में आ गया होगा। हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुपद को बहुत अच्छा से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद का प्रकार देखेंगे, बहुपद का प्रकार देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का प्रकार, बहुपद का
प्रकार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लोग, बहुपद को दो प्रकार में बांटा गया। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुपद को दो प्रकार में बांटा गया। एक तो है कि पद के आधार पर होता है और एक होता है घात के आधार पर। आप लोग क्लास 9th में पढ़ोगे कि बहुपद को दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। तो हम लोग पहले देखते हैं कि पद के आधार पर बहुपद कौन कौन होता है और कौन नहीं होता है, और घात के आधार पर बहुपद कौन कौन होता है, और फिर सबको हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लिखेंगे कि पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला वन होता है, सबसे पहले वन होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, और दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, हम इसको चतुर्थ बहुपद में बांट सकते हैं, पंचम बहुपद में बांट सकते हैं, लेकिन उतना जानने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जान भी सकते हैं। तो एक पदी बहुपद पहला हो गया, दूसरा द्विपदी, तीसरा हो गया त्रिपदी। तो पहले हम लोग जानेंगे कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों लोग, इसका जो जवाब है इसी में है। एक पदी बहुपद यानी कि वैसा बहुपद, वैसे को एक पदी बहुपद बोलेंगे जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, यानी एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पद वाले को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में एग्जांपल देख लिए तो 3x हो जाएगा, 9x के पावर 5 हो जाएगा, और कॉमा 7x के पावर 5 आएगा, 100 हो जाएगा। और देखिए तो ये सब जो है, देखिए तो इस सब कितना पद है सर, तो एक पद है सर। सर हम इसको कैसे पहचानेंगे कि एक पद है सर? तो सुन लीजिए, दो पदों के बीच, दो पदों के बीच अगर प्लस माइनस रहेगा तो हम उसको दो पद में काउंटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो दो के बीच में देखो तो प्लस छिपा हुआ है, दो के बीच में प्लस माइनस कहीं दिख रहा है जी? नहीं ना, तो ये केवल आपका एक पद हो गया, और जब एक पद हो गया तो इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, इसके बाद यह दूसरा द्विपदी बहुपद। द्वि का मतलब दो होता है, और पदी का मतलब पद, और बहुपद का मतलब बहु का मतलब पुतोह मत, समझ जाइएगा। ठीक बानो ना जी? द्विपदी बहुपद यानी कि इसमें केवल कै पद रहेगा सर? तो दो पद। द्वि मीन्स क्या होता है? दो रहता है, यानी जिसका केवल दो पद होता है उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो ये कैसे रहता है सर? तो देखिए 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और 7x के पावर 5 माइनस 2, 9x के पावर 5 माइनस 3। देखिए तो ये सब कितना है जी? तो द्विपद, दो पद है। देखिए एक आपका ये है और एक ये है, और एक ये है और एक है। देखिए तो दो पद दिख रहे हैं सर, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इसमें देखिए सर दो पद है, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। अभी हम बताएं ना सर कि दो पद को कैसे पहचानेंगे, तो बीच में प्लस या माइनस रहेगा। तो देखिए तो यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस दिख रहा है, दोनों के बीच में माइनस दिख रहा है, दोनों के बीच में माइनस दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। प्लस भी रह सकता है सर, प्लस भी रह सकता है। देखिए प्लस दिया ना जी, देखो तो दो पद है, तो इसलिए इसको भी हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है, यानी कि जिसमें केवल दो पद रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक, इसके बाद आगे क्या आता है? त्रिपदी बहुपद। जी हाँ दोस्तों, क्या कहता है? त्रिपदी बहुपद। तो नाम से पता चल रहा है सर, देखिए तो त्रि का मतलब तीन होता है, त्रि का मतलब तीन होता है, और पदी का मतलब पद होता है, यानी जिसमें केवल तीन पद हो। कितना पद सर? जिसमें केवल तीन पद हो उसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इसका एग्जांपल बता दीजिए गुरुजी। तो सुन लीजिए, 2x के पावर 5 माइनस में 3x प्लस में 6, 2x के पावर 5 माइनस में 3x प्लस में 6।
देख तो यहाँ पे कितना पद है, 1 2 3, 3 हुए सर, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, दूसरा देखिएगा 5x के पावर 100 माइनस में 2x के पावर 90 और प्लस में 5x। बताइए तो ये भी क्या है, देखो तो इसमें कितना पद है बाबू, तो तीन पद है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो पद के आधार पर आप लोग समझ गए होंगे। पहला था एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, द्विपदी बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद। और दोस्तों याद रखिएगा, ठीक ना, ये जो है ना आपका समझिए तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से है ना बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा घात के आधार पर। दूसरा है सर घात के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, जिसमें पहला का नाम है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद या इसी का एक नाम और है सर, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बारे में समझ लेते हैं कि आखिर घातीय बहुपद कहते हैं किसको या रैखिक बहुपद कहते हैं किसको। दोनों का नाम सेम ही है। रैखिक का मतलब घातीय बोल दीजिए या घातीय को बोल जाए तो रैखिक बोल, दोनों का मतलब क्या है सर, तो सेम है। एक घातीय बहुपद नाम से पता कुछ चल रहा है सर कि एक घातीय यानी कि वैसा बहुपद जिसका केवल एक घात हो, जिसका केवल एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, परिभाषा जब बोल रहे हैं सर तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, हम बोल रहे हैं उसको आराम से आप नोट करिए। ठीक है, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, तो एक घातीय बहुपद बताए ना कि जिसका केवल एक घात हो उसे बोलते हैं एक घातीय बहुपद या उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है सर, तो जैसे में 2x 5x माइनस में 3 3x प्लस 4, इस क्या एक घातीय बहुपद है सर? एक घातीय बहुपद है, जी हाँ सर है। देखिए यहाँ पे 4 कौन है सर, x है, इसका पावर 1, इसी का पावर 1, इसी के पावर 1, तो जिनका पावर 1 होता है उसे हम बोलते हैं सर एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसका व्यापक रूप भी होता है। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है मालूम है? नहीं तो हम बताते हैं सर, ax प्लस b होता है। ठीक है, यही बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, यानी कि देखिए इसका जो परिभाषा है, देखिए इसी में छिपा हुआ है। द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब पावर यानी कि घात, यानी कि वैसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे जिसका केवल 2 घात हो। और घात किस पर होना चाहिए सर? चर पर, अचर पर नहीं, चर पर घात होना चाहिए। ठीक है ना, और घात कैसा होना चाहिए सर? तो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का परिभाषा आप लोगों ने लिख लिया, नहीं लिखे होंगे तो लिखिएगा, हम बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ये लिखिएगा, लिखिए वैसा बहुपद जिसका केवल 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है सर, तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल सुंदर लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला लेते हैं 2x² माइनस 5। 2x² माइनस 5 ये क्या द्विघात बहुपद है? तब बोलिएगा जी सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 का पावर कितना दिख रहा है सर? 2 दिख रहा है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। दूसरा 3x² माइनस में 6x प्लस 6 क्या द्विघात बहुपद है? तो बोलिएगा जी सर द्विघात बहुपद है सर, क्योंकि x के पावर 2 दिख रहा है सर या x के पावर 1 दिख रहा है। तो क्या मेरे प्यारे भाई लोग समझ में आ रहा है? ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। तीसरा एग्जांपल
7y के पावर 2 माइनस में 5y, क्या द्विघात बहुपद होगा सर? जी होगा, क्योंकि 7y² माइनस में 5y है और यहाँ पे y के घात 2 दिख रहा है, तो इसलिए यह भी द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो सुनिए सर, जब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हुआ तो इसका भी व्यापक रूप होता है सर, याद रखना आप लोग को। जी दोस्तों लोग, व्यापक रूप इसका क्या होता है सर? तो इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये होता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर एक घातीय की बात करेंगे तो एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है सर? तो 1 होता है, यानी कि द्विघात रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है सर? तो 1 होता है, यानी कि रैखिक बहुपद में शून्य क्या निकलेगा सर? तो 1 निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर द्विघात बहुपद का शून्य की बात करें तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है सर? 2 होता है। देखिए सर, जितना पावर उतना शून्य, रैखिक का मतलब पावर 1 होता है, घात 1 होता है, इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। द्विघात का जो होता है घात 2 होता है, पावर 2 होता है, इसलिए इसका शून्यक 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका व्यापक रूप भी लिख लीजिएगा, x² प्लस bx प्लस ये होता है। कभी कभी एग्जाम होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। अब तीसरा हो गया, तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नामे से पता चल रहा होगा कि त्रिक का मतलब 3 होता है और घात कौन क्या होता है सर? तो पावर होता है। और बहुपद तो जानवे कर रहे हैं, यानी कि जिसका केवल 3 घात हो, जिसका केवल 3 घात हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बताइए सर। इसका एग्जांपल होता है, देखिए 3x के पावर क्यू प्लस 6x। देखिए यहाँ पे चर क्या है सर? तो x, और इसका घात कितना दिख रहा है सर? 3 दिख रहा, इसलिए कैसा बहुपद? त्रिघात बहुपद। दूसरा एग्जांपल 5y³ प्लस में 7y, यहाँ पर भी देखिए कितना, तो 5y के पावर 3 दिख रहा है, यानी कि यहाँ घात कितना है सर? तो 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए सर, त्रिघात बहुपद का जो है ना व्यापक रूप भी होता है, इसका भी व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का मतलब पहचानने का होता है। इससे हम लोग का पहचान का जो स्टूडेंट का पहचान होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है ना सर, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का पहचानने का एक प्रूफ है। इसका प्रूफ क्या है सर? इसका प्रूफ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, तो इतना होता है। क्या होता है सर? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और जब त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या की बात करेंगे सर, तो बताइए, तो इसमें जो सबसे बड़ा है घात, वो कितना है सर? 3 है, तो इसलिए इसका भी शून्यक होगा, और इसका शून्य कितना होगा सर? तो 3 होगा, क्योंकि जितना शून्यक सर उतना जितना घात रहता है ना, उतना शून्यक निकलता है। ठीक है, तो हम लोग बहुपद का प्रकार भी देख लिए, और बहुपद क्या है, बहुपद पहचानते कैसे हैं, चर क्या है, अचर किसे कहते हैं, बहुपद का प्रकार है, ये सब हम लोग बहुत अच्छा से समझ लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे भाई बंधु दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद।